पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और फिर गुयाना जाएंगे। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है। कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना, समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे बढ़ जंगल में हमारा कोई लीडर हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहां जाते वक्त जहाजों में ज्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा दो दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। IT इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, VPN लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद है, तो हम क्या बेचें किसी को? बल्कि जो बड़े बड़े आपको एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी कि इस वक्त चाइना जो है चाइनीज एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। आप रोज बरोज कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आई रहती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चाइनीज एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। हाँ भाई हाँ, हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। पहली बात तो ये है हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, जबरदस्त ये चीज है, एजुकेशन नहीं है। हमें लगा दिया जाता है मदरसों के पीछे चले जाओ, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दीनी हो जाएगा तालीम। ठीक है, जज्बे के पीछे दीन तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे उसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। मकसद कहने का है कि तालीम हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप ये बात मैं कहता हूँ कंप्लीट समझाएं। जो आपने कहा ना चाइना में मौलवी नहीं थे बैठे, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया का नॉलेज। बिल्कुल सही है कि मांगने वाले का हर जगह हर समय इज्जत नहीं होता है। एक टाइम होता है, कुछ समय के लिए कोई इज्जत दे देता है और तुम्हें गले भी लगा लेता है, लेकिन उसके बाद क्या? हर बार अगर आप हाथ फैलाने जाओगे तो आपको घर के बाहर से बाहर भगा दिया जाएगा। और आज वही हो रहा है पाकिस्तानियों के प्रधानमंत्री, चाहे इमरान खान हो जो अभी है नहीं, हमारे चाचू, और शहबाज शरीफ साहब, वो कहीं पे भी जाते हैं उनकी यही हालत इसीलिए की जाती है क्योंकि सबको मालूम है ये भाई कुछ मांगने आया है। और भारत के प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं कि भाई बड़े बड़े कंपनियों को बुलाते, आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और पैसा छापिए बस। और इंडिया आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भाई, 1.5 अरब पब्लिक के मार्केट है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उसके प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं। इसका कंपेरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तिहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं, क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी जमाने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तिहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का,
वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है, वो 1.5 अरब रुपए, एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर काबिल। उनका जो रेवेन्यू है ना पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के मुताबिक है। हमारी जीडीपी एक तरफ कर लें और टाटा के रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1 अरब डॉलर के लिए मिलते कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज्यादा तो चैरिटी की हुई है उस एक बंदे ने, उस एक कंपनी ने, एक इदारे ने, क्योंकि वहां पे सपोर्ट किया गया हुकूमत की जानिब से, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन दी गई। हमारे यहाँ तो ये हालात है, पानी की कमी की वजह से पहले फसलें कम होती हैं, हुकूमत फसल किसान से खरीद नहीं रही है, गंदम नहीं खरीदी, और अब बिल पास कर दिया कि 40% टैक्स होगा। काम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे कोई ड्रामा निकला है तो ये लोग बैन करने चले जाते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये है वो है। बरज़ख को बैन किया था ना, को बैन किया इन्होंने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को बैन। मीडिया को ये कहेंगे ये फिल्म नहीं आ सकती, मस्जिद में शूट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर लाइक दिस। और जब इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे स्कैम्स होते हैं, नाउ दे आर लाइक टोटली ओके विद दैट। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमने जरा थोड़े उनसे पैसे वैसे लेने होते हैं ना, इसीलिए हम उस पर भी नहीं बात करते। ये वैसे हम लोग एक अपने कंट्री के मफाद के लिए हरकत की है हमने। हमारे यहाँ पे अपने मुल्क के जो नेटिव्स हैं उनके लिए कोई राइट्स ही नहीं है, तो हम दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है हम क्या ही कर सकते हैं उस बारे में। यहाँ पे हमें राइट्स मिले तो हम दूसरे मुल्कों वाले से कहें ना कि आप हमारे बाशिंदों के साथ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। दोस्तों, आप ही लोगों की आशीर्वाद और दुआ है जो हम लोग आपके लिए, आपको इंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आप लोग बस अपना सपोर्ट हमें ऐसे ही कीजिए, सब्सक्राइब करके और लाइक करके, और आपका प्यारे भरे कमेंट्स भी हमें दीजिए ज़रूर। मालूम तो पड़े हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, ये आप ज़रूर बताइए हमें। तो फिलहाल हम जो वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, हर चीज़ का जो रिलेट हो जाता है ना, वो सारे इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं भाई। आज का डेट में तो, पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में पूरी जो वर्ल्ड है चेंज होगी, वो पूरी अब ये इकोनॉमिकल वार चल रहा है भाई। मेन चीज़ इकोनॉमी है, जिसकी इकोनॉमी जितना स्ट्रांग है वो बंदा दुनिया में उतना स्ट्रांग है। आज अगर भारत की तूती बोलती है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हमारे बात सुनता है भारत की, तो इसी वजह से क्योंकि सबको मालूम है 1.5 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मार्केट है, हर कोई जाके मार्केट में खुद जाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कुछ छापना चाहता है, और ये हमारे लिए भी बहुत ही बेहतर मौका है। हमारे नौजवान लड़कों के लिए, चाहे कम पढ़े लिखे हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ स्कोप से है, कमा सकता है, वो रोज़गार पैदा करेगा, रोज़गार खुद करेगा, घर अच्छा चलाएगा, अपने शहर गांव जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे कमाई करके शांति से ज़िंदगी बिताएंगे। और हमको चाहिए क्या, सब कमाए, सब अच्छे से रहे, सब जगह शांति हो, आपकी भी कंपनी आगे बढ़े और हमारा देश का नाम भी आगे बढ़े, है ना। यही तो हम चाहते हैं। और पाकिस्तान यहीं पे पीछे रह गया भाई, यही सोच नहीं है उनके पास। गंदी सोच रखोगे साले गंदे गड्ढों में गिरोगे, जो आज उनके साथ हो रहा है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय